नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के रूप में काशी में 3 दिवसीय G20 सम्मेलन की हुई शुरुआत। नगर निकाय चुनाव हेतु कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेयर पद पर नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव हेतु नामांकन के अंतिम दिन अलग अलग वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। और संकट मोचन संगीत समारोह के विराम निशा में पार्श्व गायक सोनू निगम सहित कई दिग्गज कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। और अब खबरें विस्तार से। कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के रूप में काशी में 3 दिवसीय G20 सम्मेलन की शुरुआत हुई। कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की बैठक के रूप में काशी में G20 देशों का 3 दिवसीय सम्मेलन सोमवार से शुरू हो गया। इन 3 दिनों के दौरान दुनिया में टिकाऊ कृषि और सुरक्षित व सुलभ खाद्य प्रणाली विकसित करने के सर्वमान्य उपायों पर चर्चा होनी है। बैठक के पहले दिन भारत मिलेट्स यानी मोटे अनाज और अन्य प्राचीन अनाजों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के पहल से संबंधित प्रस्ताव महर्षि रखा गया। नदेसर स्थित होटल में हुई बैठक में समस्त देशों के अलावा 10 आमंत्रित देश बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE, वियतनाम के भी प्रतिनिधि शामिल हुए। इनके सामने महर्षि के जरिए भारत के प्रतिनिधि ने बताया कि दुनिया के खाद्यान्न संकट को दूर करने में उक्त पहल कितनी प्रभावी हो सकती है, उससे देश का भी आर्थिक सशक्तिकरण हो सकता है। नगर निकाय चुनाव हेतु कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेयर पद हेतु नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। यूपी नगर निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन मेयर पद के प्रत्याशियों ने भी नामांकन दर्ज किया। कलेक्ट्रेट परिसर में हो रहे नामांकन स्थल पर भारी संख्या में प्रत्याशी व उनके समर्थक पहुंचे। अंतिम दिन नामांकन कराने की होड़ लगी रही। भाजपा, सपा, बसपा व आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। इस दौरान तमाम प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश में लगे रहे। राज्य निर्वाचन आयोग से तय कार्यक्रम के मुताबिक 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 को नाम वापसी व 21 को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 4 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना कराई जाएगी। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। लगातार लोगों से नियमानुसार नामांकन करने की अपील की गई। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कि मेरे ऊपर विश्वास करके एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया है। और बनारस में मेयर का जो भी विकास का है वो केवल विकास 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 और केवल विकास है। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा चुनौती भी रहेगी और आपकी G20 भी होने वाला है। मैंने वो तो सबसे पहले G20 जो चल रहा है उसकी सफलता के लिए भी हम लोग काम करेंगे। कई वार्ड इस बार बड़े हैं, परिसीमन बड़ा है नगर निकाय का, कई वार्ड बड़े हैं, कितनी चुनौती रहेगी? नहीं, चुनौती जो गांव नगर निगम एरिया में आए हैं सबसे पहले उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है। 2 साल के अंदर वो शहर और देहात में जो हमारे वार्ड बढ़े हैं कोई अंतर नहीं रहेगा। शहर के बराबर वहाँ भी सुविधाएं मिलेंगी। कितनी चुनौती देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जब भी कोई काम करता है कोई चुनौती उसके सामने नहीं रहती है, क्योंकि संगठन 365 दिन काम करता है। और लोग मौसम के अनुसार जब चुनाव आता है तो चुनाव लड़ने आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन काम करते हैं। नगर निगम में सदन नहीं चल पाया, इसको लेकर के लगातार लोग सवाल उठाते रहे हैं। होंगे सभा के निकाय चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो महंगाई और बेरोजगारी। बात करें अभी हाल ही में एक
आपके एक होटल पर कार्रवाई की गई थी बीडीए के माध्यम से, तो क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई थी कहीं न कहीं इस वजह से हुई थी कि ओम प्रकाश सिंह को टिकट दिया गया है सपा से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पिताजी के द्वारा बनाई गई मकान थी। अब पिछले 10 साल में उस मकान में कोई नया निर्माण नहीं हुआ और हमको जो नोटिस दी गई उसमें लिखा गया है बीडीए के द्वारा कि पुराने निर्माण के लिए नोटिस दी जा रही है, 15 दिन के अंदर इसका नक्शा आपके द्वारा दिखाया जाए। 15 दिन के अंदर मैंने उनको लिख के दिया, लिखित रूप से दिया। अब बीडीए के द्वारा रिसीविंग दी गई मुझको कि 1 महीना का समय आपको दिया जाता है, समन शुल्क जमा कर दीजिए। अब मेरे द्वारा लिखित दिया गया कि 1 महीने के अंदर समन शुल्क जमा कर दिया जाता है। 1 महीना की बात छोड़िए, 15 दिन बीतने के तुरंत दूसरे तीसरे दिन बीडीए के लोग मेरे होटल पर चले गए और मैं उस समय लखनऊ में ये महापौर का जो दौड़ चल रहा है टिकट का, उसी दौड़ में भाग दौड़ में करते हुए लखनऊ में था और दूसरे दिन बीडीए के लोगों ने आके सील किया। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ इसकी घोर निंदा करता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शहर में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप सब लोग भी देखें और उसकी जांच करा ली जाए। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसका मकान बीडीए से अप्रूव और पूर्ण रूप से नियम कानून के तहत बना हो। अब पिछले 2 दशकों से ज़्यादा का समय से मेयर पे पद पे भाजपा का जो है कब्जा है, कई दशक चुनौती मांग रहे हैं। कई दशक तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आने वाले समय में भाजपा का सफाया और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निकाय चुनाव पे आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे जैसे वाटर टैक्स माफ, हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। और दिल्ली में जो हो रहा है महिला सुरक्षा, हॉस्पिटल, बस इन्हीं सब पे काम करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक बात अगर करें तो वाराणसी में लगभग 35 सालों से नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, इस पर झाड़ू मारने का किस तरीके से काम करेंगे? बिल्कुल, नगर बहुत अच्छे से झाड़ू मारेंगे। जो भी नगर निकाय में भ्रष्टाचार है सबको खत्म करेंगे, जमीनी स्तर से जुड़कर। क्या कुछ कमियां दिखाई देती हैं? अब कमियों पे हम जब बैठेंगे तब फोकस करेंगे। अभी जो हाल में प्रयागराज में घटना हुई है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या देखिए उस पे हम कोई बात नहीं कर सकते, कानून का मुद्दा है, वो लोग समझे उन्होंने क्या किया। क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है इस प्रदेश में? बिल्कुल, हम उस विषय पे कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं, है तो नहीं, लेकिन हम उस विषय पे कोई बात नहीं। अभी किससे सीधे टक्कर मान रही है आप? मेरी किसी से टक्कर नहीं है, मेरे अपने मुद्दे हैं, उन पे काम करेंगे यदि मौका मिलता है। टक्कर किसी से किसी की नहीं होती है। क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर आप चुनाव जीती हैं तो? प्राथमिकताएं क्या होंगी? हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ, पहले इन मुद्दों पे काम करेंगे जो आम आदमी पार्टी ने ठाना हुआ है कि हमें हाउस टैक्स साफ करना है। मोहल्ला क्लिनिक और महिला सुरक्षा, नगर निगम में स्कूल वगैरह जो है, सरकारी स्कूल वगैरह हैं, सब पे फोकस। आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? लगातार प्रत्याशियों के आने का दौर ये जो मेयर के प्रत्याशियों का और पार्षदों के प्रत्याशियों का नामांकन का आखिरी दिन है, जिसपे आज काफ़ी जो है लोगों ने नामांकन भी दाखिल किया है। सुरक्षा के दृष्टिगत दोनों ही सिलों पर नदेसर और कचहरी परिसर में पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, बैरिकेटिंग भी की गई है और जो भी मानक है उसके अनुसार ही नामांकन की प्रक्रिया कराई जा रही है और अभी तक किसी प्रकार की कोई सी अप्रिय स्थिति का नहीं उत्पन्न हुई है और सकुशल इस प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा। शांतिपूर्वक अभी तक नामांकन प्रक्रिया चल रहा है? हाँ, अभी तक दोनों ही जगह जो है शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव हेतु नामांकन के अंतिम दिन अलग अलग वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन सोमवार को काफी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अलग अलग जोन में काफी संख्या में प्रत्याशी पहुंचे और नियमानुसार अपना नामांकन पत्र भरा। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध रहे। नामांकन स्थल पर काफी संख्या में फोर्स तैनात रही।
इसी कड़ी में कोतवाली जोन के कार्यालय पर काफी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन करने वालों में संजय कुमार केशरी, डब्बू सिंह, इंद्रेश कुमार, अविनाश यादव, विक्की, गिरीश श्रीवास्तव, सीताराम केशरी, अशोक कुमार उर्फ संतोष सैनी शामिल रहे। डब्बू जी, आज गाइडलाइन के तहत किस तरह आपने नामांकन किया है? मैं अपने वार्ड से पैदल ही चल कर आया हूँ और मैं यहाँ अंदर मैं यहाँ जोन पर आके नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता के लिए, क्या करेंगे? क्षेत्रीय जनता के आह्वान पर मैंने अपना ये किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के दिशा निर्देशों पर मैं क्षेत्र में उतरा हूँ और मुझे जितना हो सकता है क्षेत्रीय जनता के लिए मैं खूब करूँगा। संजय जी, क्या है क्षेत्रीय जनता का कितना सहयोग करेंगे? आप लोग चुनाव में कूदे हैं। हम लोग क्षेत्रीय जनता के साथ सदैव मिल के काम किए हैं, चाहे कोविड काल रहा हो या कोई भी क्षेत्रीय जनता को जब भी ज़रूरत पड़ी है हम लोग दिन रात 24 घंटा जनता के बीच में रहे हैं। क्षेत्रीय जनता के अंदर बड़ा उत्साह है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के निर्देश में क्षेत्र में बहुत विकास कार्य हुए हैं और हम लोग उसी लाइन पे आगे बढ़ के विकास कार्य करेंगे और क्षेत्रीय जनता के हर सुख दुख के सहभागी रहे हैं और रहेंगे। सीताराम जी, आज नामांकन करने जा रहे हैं। कितने सालों से आपको प्यार मिल रहा है क्षेत्र का, क्या कहना चाहेंगे आज क्षेत्रीय जनता से? देखिए, हम वार्ड नंबर 57 और वर्तमान में वार्ड नंबर 84 गोला दीनानाथ से सन 2000 से जनता की सेवा कर रहे हैं और ये जनता की सेवा जनता के प्यार से ही कर रहे हैं। जनता जब तक प्यार देती रहेगी हम सदैव सेवा इसी तरह करते रहेंगे। तो आज क्या करेंगे आप? यहाँ से कितने गाइडलाइन का पालन करते हो, कैसे आप लोग निकल रहे हैं? अभी हम लोग जैसे यहाँ क्षेत्र में क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क करते हुए नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। टाउन हॉल में हम लोग का नामांकन। तो अपने जनता से क्या कहना चाहेंगे आज? जनता से विनम्र निवेदन करेंगे कि जनता जैसे अपना प्यार हमें देती है, जिस मजबूती से हम वार्ड गोला दीनानाथ को अपने 90 वार्ड में नंबर 1 बनाकर रखते हैं, इसी तरह जनता हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हम सदैव इसी तरह उनकी सेवा करते रहें। क्या कुछ समस्या रह गई है क्या क्षेत्र में? समस्या देखिए, ये मूलभूत समस्याएं हमेशा रहती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। ये मूलभूत है। ये कोई विधानसभा और लोकसभा की बात नहीं इसमें करनी है। हमें हमारे क्षेत्र की जनता का जो स्नेह प्यार मिलता है उससे ज़्यादा मजबूती से हम जनता की सेवा करते रहते हैं। इसी कड़ी में दशा समेत जोन में भी भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नामांकन हुआ, जिसमें मनोज सिंह, मुन्नालाल यादव ने नामांकन किया। पुलिस के साथ उच्च अधिकारियों ने समय समय पर पहुंचकर गाइडलाइन का पालन कराया। प्रत्याशी को लेकर 4 लोगों को नामांकन स्थल पर जाने की अनुमति मिली, जिसे कड़ाई से पालन कराया गया। मुन्नालाल जी, आज क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं? वार्ड 89 से पार्टी गाइडलाइंस के तहत पार्टी का अभी तक न आने के चलते समय कम है, इसलिए हम आज नामांकन किए हैं। आगे जैसा पार्टी का निर्देश होगा उस गाइडलाइन पे काम किया जाएगा। क्या संदेश देना चाहते अपनी क्षेत्रीय जनता को? भाई, क्षेत्रीय जनता को पिछले हमारे पार्षद जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने 5 साल में कोई एक उपलब्धि अपने नाम नहीं कर सके, जिसके कारण मेरा वार्ड अभी पूरी तरह से अछूता रह गया। माननीय मोदी जी का अगर स्मार्ट सिटी का कार्य नहीं आता तो मेरे वार्ड को पूछने वाला कोई नहीं होता। तो क्या योजना है आपकी? पार्टी मुझे अगर प्रत्याशी बनाती है तो मैं पार्टी को पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि जीत करके पार्टी के नीतियों के चलते हुए जनता को भरपूर सरकारी सुविधा दिलाने का कार्य करूंगा। नामांकन कर दिए? हम अभी नामांकन करने आए हैं जी, फार्म लगाए हुए हैं, प्रक्रिया चल रही है। आज जो है सरकार की जो गाइडलाइन थी, हम लोग 5 लोग जो है अपने लोगों के साथ हम यहाँ पे अपने प्रस्तावक और अपने भाइयों के साथ आए हैं नामांकन करने के लिए और सरकार की पूरी गाइडलाइन का फॉलोअप किया गया है। क्या है, क्या कहना चाहिए? दूसरी बार आप पार्षद चुने जा रहे हैं, आए हैं नामांकन कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय जनता से क्या कहना चाहिए? क्षेत्रीय जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि 5 साल हमको जो है काम करने का अवसर प्राप्त मिला
5 साल में 2 साल कोरोना में बीत गया है। 1 साल में हमको समझने में लगा और 2 साल हमको कार्यकाल करने का मौका मिला। 2 साल का जितना भी मेरा कार्यकाल रहा, मेरा शानदार कार्यकाल रहा और 2 साल में हमने लगभग 6.5 करोड़ रुपये का काम अपने वार्ड में लाया। कुछ कमियां रह गई हैं, तो इस बार जो है जनता हमको वापस चयनित करती है, उस काम को भी मैं पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा। रामापुरा वार्ड में जिस तरीके से जनमानस के साथ कंधे से कंधे मिला करके विकास का कार्य किया है, वो 5 सालों में रामापुरा वार्ड में एक अपनी ही एक इतिहास और मिसाल कायम हुई है। और पुनः एक बार सब दलों के दलदल से दूर हमारे निर्दल मनोज कुमार सिंह आज अपना बाबा विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद के साथ यहाँ पे नामांकन कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्गाकुंड जोन में भी काफी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं सपा से तुलसीपुर वार्ड से सविता सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सविता सिंह का कहना है कि महिलाओं के हित में कार्य करती आई हैं और निरंतर इसे ही आगे बढ़ाते हुए सभी के हित में कार्य करेंगी। मैं यहाँ पे आज नामांकन करने आई हूँ समाजवादी पार्टी से पार्षद के लिए, तुलसीपुर वार्ड नंबर 29 से। और मेरा समाज के बीच में, जनता के बीच में एक ही निर्देश है, इसी उम्मीद से उतरूंगी मैं खड़ी कि महिलाओं के लिए मैं पिछले 15 वर्षों से काम करती आ रही हूँ। उम्मीद है कि आज भी भाई बहन हमारे सारे लोग साथ खड़े रहेंगे और आगे भी मैं इसी उम्मीद के साथ खड़ी उतरी हूँ और आगे उतरूंगी भी। कौन कौन से आपकी अगर बात की जाए महिलाओं के सशक्तिकरण पे, तो कौन कौन से आपके प्रमुख आपके इशू हैं? महिलाओं के लिए देखिए, अक्सर करके महिलाओं के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं, वो तो गिनवाना अनमुमकिन है कि काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। आप मेरे बारे में सर्च भी करके देख सकते हैं कि मैं कितना महिलाओं के लिए काम की हूँ और साथ में अपने पुरुष भाइयों के लिए भी की हूँ। जितना हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती रहती हूँ। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूजा यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं पुराना रामनगर से सपा से राम कुमार यादव ने नामांकन कराया। सुरेश कुमार उर्फ गुड्डू पटेल भाजपा से, मनोज कुमार, अक्षयवर सिंह इत्यादि प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही सीर गोवर्धनपुर से गीता सिंह, नगवा से रविंद्र सिंह, नेवादा से गरिमा सिंह, करौंदी से श्याम भूषण शर्मा ने पर्चा दाखिल किया। देखिए, यह तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मोदी जी के प्रेरणा से हमने जो भी विकास कार्य किए हैं, ऐसा नहीं है कि यह आप लोगों के बीच में नई प्रत्याशी हैं। नेवादा वार्ड की जनता ने इनको 2012 में भारी बहुमत से जिता के सदन में भेजा था और इनको वार्ड में और जनता का कार्य किस तरह से किया जाता है, कैसे संतुष्ट किया जाता है, सब अनुभव है और विकास कार्यों में इनकी भी सहभागी और भागीदारी रहती है। जनता के बीच मैं सदैव विकास के मुद्दे को लेकर चला हूं और माननीय मोदी जी की प्रेरणा से अपने वार्ड का सर्वांगीण विकास ही मेरा लक्ष्य है। सन 2000 से जनता लगातार जो है चुन रही है और जनता का हर सुख दुख में साथ रहता है। विकास कार्यों के प्रति जो है जनता जैसे कहती है उसके अनुसार काम किया जाता है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य है कि हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के पार्षद हैं और यह हमारे लिए और हमारे वार्ड के लिए गौरव की बात है। सर, पिछले जो 7 सालों में हमने, मेरी माताजी प्रधान थी, मैं जी प्रधान प्रतिनिधि, जितना हो सका पूरे गांव की सेवा मैंने पूरे दिल और लगन से किया है और आगे भी अगर हमको मौका मिलता है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने सभी जनता से, अपने माताओं बहनों सभी सम्मानित। अब तो हमारा नगर निगम में हो गया है, वार्ड से सुसवाई और नुआ दोनों गांव जुड़ गए। मैं दोनों ग्रामवासियों को एकदम विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनको वोट दे के नहीं लगेगा कि मैंने गुड्डू पटेल को दिया है तो मेरा विकास, तो हर तन मन से पूरे तरीके से पूरे लगन के रात के 12 बजे भी जरूरत पड़ेगी तो उनका ये भाई ये बेटा हमेशा सदैव खड़ा रहेगा विकास के लिए। कितना सहयोग मिल रहा है जनता का आपका पद जो भरने आए हैं? जनता का पूर्ण सहयोग है और जैसा कि आप जान रहे हैं आचार संहिता थी, उसके बाद भी देख ही रहे हैं कि लोग
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सारे लोग आए हैं। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत ही भारी मतों से विजयी होंगे और सारे जनता और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। गुड्डू पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, गुड्डू पटेल। मैं अपनी सभी सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप मुझे सहयोग दीजिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सहयोग पे मैं पूरा 100% खरा उतरूंगा और कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा। जब याद करेंगे आपका ये सेवक, आपका ये छोटा भाई, आपका बेटा हमेशा सदैव तत्पर और तैयार रहेगा। पर्यावरण पर क्या कहेंगे आप? आज छाए में खड़े हैं। पर्यावरण पर मैं यही कहना है कि पेड़ है तो जीवन है। आप हम सबसे अपनी जनता, और मैं अगर जनता ने हमको मौका दिया और मुझे सेवा करने का मौका मिला तो मैं बढ़ चढ़ के पर्यावरण पर सहयोग करूंगा और उसमें हिस्सा लूंगा और लोगों से अपील करूंगा कि प्रत्येक लोग अपने घरों पे वृक्ष लगाएं ताकि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा सदैव बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तत्पश्चात आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आदरणीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के कुशल मार्गदर्शन में वार्ड संख्या 25 के प्रत्येक जनमानस, चाहे वो अंत्योदय के अंतिम व्यक्ति तक का है ना हो, हम लोग ने विकास की एक एक चीजों को ध्यान में रखा। सड़क हो, पेयजल हो, सीवर हो, नलकूप हो, पार्कों का सुंदरीकरण हो, विद्यालयों का उच्चीकरण हो, बिजली की आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था हो, इन सारी चीजों पे हम लोगों ने कंधे से कंधा मिला के जनमानस का कार्य किया। मैं वार्ड नंबर 19 से कंदवा 19 से प्रत्याशी हूँ और मैं निर्दल चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? वर्तमान में ग्राम प्रधान भी हूँ इस समय, ठीक है। क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा हूँ। और आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस पार्टी से हैं, कैसे हैं, क्या? मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं निर्दल चुनाव लड़ने जा रहा हूँ शिवाला से। किनका समर्थन मिल रहा है आपको? हमको पूरे क्षेत्र की जनता का समर्थन है हमको, और चूंकि इस बार पार्टी ने एक ही परिवार में 36 साल से टिकट देते आ रही है भारतीय जनता पार्टी, लिहाजा हम उसका विरोध करते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही बोलते हैं परिवारवाद में नहीं चलना है, लेकिन यहाँ के तथाकथित कुछ लोगों ने जो टिकट एक ही परिवार को 36 साल से देते चले आ रहे हैं, लिहाजा मैं इसके खिलाफ हूँ और ये मन बना के इसीलिए मैंने ये चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। भाजपा कहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ। परिवारवाद के खिलाफ भाजपा कहती है, लेकिन भाजपा परिवारवाद में ही तो फंसी हुई है। 36 साल से एक ही परिवार को टिकट दिया जा रहा है, कोई और कार्यकर्ता नहीं है। किसी भी बूथ अध्यक्ष तक को टिकट दे देना चाहिए जो सारा दिन बेचारा चुनाव में लड़ता है, लेकिन एक ही परिवार को टिकट कब तक, जिसके खिलाफ मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। श्याम भूषण शर्मा, वार्ड नंबर 33 करौदी से अधिकृत प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज नामांकन आपने किया है और जनता के बीच में क्या मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? जो चीज़ें बची हैं उनको करने के लिए प्रयास किया जाएगा। बाकी तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने बनारस का चतुर्दिक विकास किया है। आपके क्षेत्र में मेन समस्याएं क्या है? हमारे ही क्षेत्र में नहीं, जो भी नव विकसित क्षेत्र है उसमें आज के समय में मूल समस्या जल निकासी और सीवर की है, उसको हम लोग दूर किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। पहली प्रायोरिटी आपकी जल निकासी है। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में जो मुद्दे अभी मेन हैं वो तो देखिए सड़कें चकाचक हैं, जल निकासी ही मेन समस्या है। उसके लिए प्रयास किया जाएगा कि सीवेज ठीक हो जाए। हम लोगों के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या माना जाए कि विकास के मुद्दे पे आप जाएंगे लोग? हाँ, मुद्दा तो एक ही है। राम कुमार यादव राजू, वार्ड नंबर 65 पुराना रामनगर से सपा का प्रत्याशी हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं पूजा यादव जी के नेतृत्व में मैं यहाँ नामांकन किया हूँ और मैं रामनगर से वादा करता हूँ कि समाजवादी पार्टी को जीत दिला के अखिलेश यादव जी को और पूजा यादव जी को मजबूती प्रदान करने का काम करूँगा। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जाएंगे? मैं अपने वार्ड की जो समस्या है, सफाई है, जलकर है या जो भी ऐसी परेशानी है उसको मैं जनता के बीच जाके पूछ के
शासन प्रशासन से दूर करने का काम करते हैं। संकटमोचन संगीत समारोह की विराम निशा में पार्श्व गायक सोनू निगम सहित कई दिग्गजों ने प्रस्तुतियां दी। संकटमोचन मंदिर के प्रांगण में आधी रात बॉलीवुड के प्रख्यात सिंगर सोनू निगम का तराना गूंजा। संगीत समारोह के फिनाले पर उन्होंने इंडियन आर्मी को समर्पित करते हुए अपना सबसे लोकप्रिय गाना संदेशे आते हैं को गाकर हनुमत भक्तों को रुला दिया। इस दौरान उन्होंने ऑडियंस को शहीदों की कुर्बानियां याद दिलाई। साथ ही कहा कि हम बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं कि जो भी सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं वो एक दिन अपने घर वापस आएं और परिवार के साथ समय बिताएं। इसके बाद कई लोकप्रिय गाने गाकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। सोनू निगम ने इससे पहले मंच पर आते ही पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर की शास्त्रीय संगत भी दर्शकों को सुनाकर भक्ति भाव से भर दिया। वहीं 100वें साल के अविस्मरणीय आयोजन की 7वीं और विराम निशा का प्रख्यात ध्रुपद एवं ख्याल गायक पद्मश्री डॉ राजेश्वर आचार्य प्रभाव रंग ने 12 स्वरों वाली भैरवी से श्रृंगार किया। उनकी गायकी से समारोह के पुरानिया श्रोताओं की यादों में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर और उनके शिष्य पंडित बलवंत राय भट्ट भावरंग सजीव हो उठे। वहीं पंडित केलूचरण महापात्रा के शिष्य वृंद ने पंडित रतिकांत महापात्रा के नेतृत्व में हनुमत दरबार में ओडिसी नृत्य के पुष्प भी चढ़ाए। सिर्फ ईश्वर का आदेश का पालन किया है। इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक आदेश नहीं आता वहाँ से, तो सब भाग्य की बात है। मेरे भाग्य भगवान ने अच्छे किए हैं और मैं उसी को बस मैं पूरा देता हूँ क्रेडिट। एक कलाकार होने के नाते हम तो अपने देश के लिए या अपने देश के समाज के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, तो ऐसे तो आते ही रहते हैं। कभी हमको पीएमओ से कुछ जो वो कर रहे होते हैं उसमें भागीदार बनने के लिए कहा जाता है और हम खुशी से करते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये तो हमारा परिवार है, हमारा देश हमारा एक मेगा परिवार है। तो जहाँ जहाँ जो भी होता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, मैं अकेले नहीं करता, बहुत करते, सब लोग करते हैं आजकल। अब लोगों में एक अच्छी सी देश प्रेम की भावना बहुत अच्छी है। वही मैं पूछने बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत खुश हूँ। वजह अचानक ये जो एक दिखने लगी है चीज, भावना तो पहले भी थी, ऐसा नहीं था कि देशभक्त पहले नहीं थे, इसकी वजह पहले भी थे, लेकिन अब वो शो ऑफ होने लगा है। इसकी वजह क्या? नहीं, शो ऑफ क्यों? ये तो मतलब अगर मुझे जैसे आपको अपने परिवार से आप अपने पिता की इज्जत करते हैं तो ये आप शो ऑफ थोड़ी करें। आप अपने पिता की इज्जत करें बिकॉज आपके पिता का सम्मान करना आपका धर्म है और आप भी चाहेंगे कि हम भी आपके पिता की इज्जत करें। क्या बात। तो वैसे ही ये अगर हम अपने देश की इज्जत कर रहे हैं या उसका सम्मान कर रहे हैं तो ये हम उस पर कोई एहसान नहीं करें और ना ही हम कोई शो ऑफ कर रहे हैं। ये तो हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। और हम एक अकेले से देश है, पहला और आखिरी देश जो बोलता है कि वसुधैव कुटुंबकम। सारे लोग बोलते हैं मेरा देश बेहतर, मेरा धर्म सबसे अच्छा। हम ही लोग हैं जो बोलते हैं तेरा भी धर्म अच्छा, तेरी दुनिया भी अच्छी, तेरा देश भी अच्छा, हमारा भी अच्छा, सारी दुनिया हमारा परिवार। हम ही तो बोलते हैं और कोई बोलता ही नहीं है। तो हमको तो इस बात के लिए बहुत गर्वान्वित होना चाहिए कि हमारे पूर्वज, हमारे जो कल्चर, हमारी जो संस्कृति है वो कितनी उदार हो गई कि उन्होंने तब ये बात कहे गए, हज़ारों सालों पहले कह गए कि भाई ये दुनिया जो है ये पूरा परिवार है। सिर्फ तुम्हारा देश या तुम्हारा मज़हब, तुम्हारा धर्म सिर्फ तुम्हारा नहीं है, सब लोग तुम्हारे अपने हैं। तो ये हम तो उस बात को फॉलो करने वाले राष्ट्र हैं, हमें अपने देश पे गर्व क्यों ना हो। सर, नवयुवक बड़ी सिंगर्स जितने भी आ रहे हैं उनको लेकर आप कोई इंस्पिरेशन मैसेज देना चाहे कि वो अपने आप को किस तरीके से बेहतर कर पाए? अरे बहुत अच्छा गा रहे हैं वो खुद को, उनको कोई मेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और अब तो लोगों को सीखने का माध्यम बहुत सारे आ गए हैं, लोग खूब सीख रहे हैं आजकल। बनारस आना बहुत अच्छा लगता है, बार बार आने से मन बहुत प्रफुल्लित होता है, अच्छा लगता है। और मतलब हर साल आके यहाँ एक लगाव सा बन गया है। जब भी बनारस आते हैं मंदिर पे ही रुकते हैं और बड़े महंत जी का बहुत प्यार था, छोटे महंत जी का भी बहुत प्यार है, आदर है।
बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत बड़ी बात है। आज का जो हमारा प्रस्तुतियाँ रहा है वो 5 प्रस्तुतियाँ, एक तो राम वंदना कबीर का लिखा हुआ, फिर उसके बाद तुलसीदास का श्री रामचंद्र कृपालु भजन, और उसके बाद रामचरितमानस से मंथरा का कथा, उसके बाद सीताहरण, उड़िया रामायण से वैदेश विलास, और आखिर में शबरी कथा रामचरितमानस से। तो ये 5 जो कथा राम के ऊपर हम लोगों ने आज प्रस्तुत कैसा लगता है? संकट मोचन में प्रस्तुति देते हुए हम लोग का बहुत साल हो गया और इसका एक अनुभव बहुत अलग है। रंगमंच बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जैसे हनुमान जी के दिल में रामचंद्र बैठा रहते हैं, ऐसे ही हमारे हृदय में और ये रंगमंच में हम लोगों का नृत्य सब लोगों का दिल में बैठा रहने का जैसा है। बहुत बहुत एक्सेप्शनली वंडरफुल। और इधर बहुत बड़े बड़े कलाकार आते हैं, उनके साथ मुलाकात करना, उनके साथ सहयोग करना, शेयर करना बहुत किस्मत की बात रहती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी में पार्षद टिकट वितरण के बाद सपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए हंगामे का वीडियो वायरल हुआ। यूपी निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने रविवार रात वाराणसी नगर निगम के लिए 98 वार्ड से प्रत्याशी घोषित कर दिए। पार्षद टिकट वितरण को लेकर समाजवादी पार्टी में हंगामा हो गया। टिकट वितरण को लेकर भारी असंतोष रहा। मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधानसभा प्रत्याशी रहे अशफाक डब्लू और पूजा यादव समेत कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष दिलीप डे पर भाजपा नेताओं से पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। महानगर अध्यक्ष को सपा कार्यकर्ताओं ने घेरा और जमकर नारेबाजी की। 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद अधिकृत प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर महानगर अध्यक्ष चले गए। सपा नेताओं के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में कई सपा कार्यकर्ता और पार्टी नेता दिखाई दे रहे हैं। इसमें अशफाक डब्लू और पूजा यादव कैंट विधानसभा क्षेत्र में पार्षद पद के टिकट वितरण को लेकर नाराजगी व्यक्त करते दिख रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात एक होटल में आयोजित बैठक में सपा नेताओं में तीखी बहस हो गई। कार्यकर्ताओं का जवाब दे दीजिए, कार्यकर्ताओं को जवाब दे के जाइए। भाजपाइयों को टिकट देंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपका नहीं टिकट किसने बात किया, सिंबल किसने बात किया? नहीं मिला, पार्टी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, पार्टी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, हम चुनाव जिताएंगे। लेकिन भाजपाइयों का टिकट बर्दाश्त नहीं होगा। वापस करिए, भाजपाइयों को टिकट बर्दाश्त नहीं होगा। कार्यकर्ता को टिकट दीजिए, उसको चुनाव जिताया जाएगा। भाजपाइयों का टिकट किसी के दबाव में टिकट नहीं बनना चाहिए। पार्टी के लिए कार्यकर्ता चल जाता है। देखिए हाथ जोड़े, पार्टी कार्यकर्ताओं के संग नाइंसाफी मत करिए दादा। बहुत किसी भी व्यक्ति को हाथ दादा देखिए कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए दादा। आप महानगर के अध्यक्ष हैं, अन्याय मत कीजिए। आप बैठिए दादा, आप ज्यादा बैठिए, हम लोग की बात नहीं। अपराधियों को नहीं दादा, आप हमारी बात सुनिए। अगर टिकट किसी कार्यकर्ता को मिलेगा तो हम चुनाव जिता देंगे, लेकिन भाजपाई को टिकट मिलेगा हम चुनाव नहीं जिताएंगे। हमारे वार्ड में हुआ है, भाजपाई को टिकट हो रहा है। शिवपुर वीडियो कॉलोनी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। शिवपुर स्थित वीडियो कॉलोनी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 113वीं जयंती मनाई गई। छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को प्रस्तुत किया। तो वहीं अनुसूचित जाति के महासचिव KP यादव ने कहा कि हम लोगों ने आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है।
शरणं बोले। कोई न ऊंचा कोई न नीचा बुद्ध की वाणी बोले। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। कचहरी परिसर में एक व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया। चौबेपुर थाना अंतर्गत एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने आज वाराणसी कचहरी परिसर में नामांकन स्थल के पास आत्मदाह करने का प्रयास किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां पर समीप में खड़े पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया और उसको आत्मदाह करने से रोक लिया। मानसिक रूप से अर्ध विक्षिप्त लग रहे व्यक्ति को पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया और अपने साथ कचहरी पुलिस चौकी ले गए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के रूप में काशी में 3 दिवसीय G20 सम्मेलन की हुई शुरुआत। नगर निकाय चुनाव हेतु कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेयर पद पर नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव हेतु नामांकन के अंतिम दिन अलग अलग वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। और संकट मोचन संगीत समारोह के विराम निशा में पार्श्व गायक सोनू निगम सहित कई दिग्गज कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।